सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। हाँ, ये वीडियो में पैसे की बात की गई है, तो अगर किसी को पैसे का प्रॉब्लम मतलब किसी को भी अगर लगेगा कि अरे आप ऐसा बोली, तो कृपया करके ये वीडियो मत देखिएगा, ठीक। अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट, आप सब लोग को मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट 1 में प्रमोटेड एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट 2 का प्रमोटेड एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट 3 का प्रमोटेड एग्ज़ाम देंगे। अब सेम केस ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 3 का नॉर्मल वे से एग्ज़ाम देंगे, प्रमोटेड नहीं नॉर्मल। या अगर कोई प्रमोटेड दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, पेपर सबका सेम ही होता है, ठीक। मतलब एक ही साथ ये नहीं होगा कि कोई प्रमोटेड है तो उसको अलग बैठा कर उसके लिए अलग पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। तो चाहे आप प्रमोटेड हो, चाहे आप फेल स्टूडेंट हो, चाहे आप पास स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थ्री का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आप स्पेशली बीए के स्टूडेंट हैं, बीए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का खासियत क्या है, हम सब्जेक्ट भी बता रहे हैं कि इसमें 14-15 सवाल है और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। 14 से 15 सवाल के बाहर नहीं आएगा, इस बात की 100% की गारंटी है, जो हम खुद दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, 4 साल से ज़्यादा हो गए स्टूडेंट लेते हैं, एग्ज़ाम में देते हैं, और जाकर एग्ज़ाम में आप खुद जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ पढ़ा हुआ है। दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई नहीं करते हैं? आंसर इज नो। क्यों क्यों आप ऐसा बोल रही हैं? इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर नो आंसर, देयर आर नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। कैसे है? मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन दिए हैं कि बताइए कि इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, ठीक। एक क्वेश्चन दे दिया, तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि शॉर्ट में भी आए, यही क्वेश्चन हो सकता है कि लॉन्ग में भी आए। बस इस बात की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। बात समझ में आया? ये नहीं किए हैं हम क्वेश्चन पेपर जैसा नहीं किए कि एक शॉर्ट लिखें एक लॉन्ग, नहीं। हम क्वेश्चन दिए हैं 15 सवाल, उसी सवाल में से आपको जो स्टूडेंट उसको पढ़ेगा आराम से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक। बात ख़त्म। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट का है? जो स्टूडेंट पार्ट 1 में है बीए के, उनके मैक्सिमम सब्जेक्ट है, ऑनर्स है, सब्सिडरी, कंपोजिशन सब है, ठीक। आर्ट्स का सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट पार्ट 2 के हैं, उनका भी आर्ट्स का मैक्सिमम सब्जेक्ट है, चाहे ऑनर्स हो, सब्सिडरी, कंपोजिशन जो भी है, ठीक। जो पार्ट 3 के हैं उनके लिए ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ठीक। ये 4 सब्जेक्ट का मेरे पास है, और प्लस ये तो ऑनर्स का हो गया। जीएस, चाहे आप बीए के हों, चाहे आप बीकॉम के हों, चाहे आप वोकेशनल को हो, किसी के लिए भी हो, आपको ये जीएस जो हम देंगे उससे ज़्यादा फिर नहीं पढ़ना है, ठीक। समझ में आया? जीएस सबका एक जैसा होता है, इसका सिलेबस भी सेम है। हाँ, क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम आता है, नहीं। जैसे लेट एज्यूम, मान लीजिए कि पूछ रहा है महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी के बारे में एक नॉन कॉपरेशन पूछ दिया कहाँ पे, आर्ट्स वाले को, और मान लीजिए सिविल डिसोबीडियंस पूछ दिया कहाँ पे, साइंस वाले को। यही डिफरेंस है। तो हम सारा उस तरह से सारा देख कर ही हम इसमें बताए हैं। खैर, जीएस का भी 2 मिनट में, 1 मिनट में के बाद बात करेंगे। पहले हम ये बता रहे थे कि पार्ट 3 वाले में जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक। हाँ, ये आपका जितना मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट है जिसका भी, वो हम ऐसे लिख के अपने हाथ से देंगे, मतलब रखे हैं यहाँ पे। तो वो अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ता है उसके बाद उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर की नहीं, कहीं भी कुछ देखने का नहीं। ये 14-15 सवाल देखिए, पर पेपर का है, तो उसमें से उस सारे क्वेश्चन का जो है आपको नोट्स खुद से बनाना है और जाकर एग्ज़ाम देना है। अच्छा, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पढ़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर नो आंसर, आंसर नहीं है इसमें। तो क्यों बच्चे लेते हैं? फिर भी बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। अब इसको ये क्या करते हैं, गूगल से, बुक से, कैसे भी करके एक एक पेज का नोट्स बना लेते हैं। एक एक पेज नोट्स बनाकर
अब देखिए, अब यहाँ पे बात ये है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नोट्स कैसे बनाएँ? तो आप पढ़ लीजिए अपने फ़ोन में, लैपटॉप में उस पेज को सेव कर लीजिए, वहीं से 2-4 बार पढ़िए उसको। उसके साथ-साथ 32 पेज वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन पहले ही से प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, हमको शेयर कर सकते हैं। बस बात खत्म, हो गया तैयारी, समझ में आया? अब इसके साथ अभी हम एक चीज़ और बता रहे हैं, जो जैसे कैसे क्या करना है, थोड़ा पैटर्न भी समझ लीजिए कि देखिए 4 ऑनर्स पढ़ना होता है, ठीक? और 1 उसके साथ जीएस। ये एक ऑनर 100 नंबर का होता है, तो 400 का ये और एक 100 नंबर का जीएस, तो 500, टोटल 500, ठीक? समझ गए? ये सबके लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए। तो हम आर्ट्स के तो ये सब्जेक्ट के लिए बताएं, ठीक? अभी हम थोड़ा जीएस पे बात करते हैं, ठीक? अब जीएस का क्या है, क्या रोल है जीएस का, वो हम बता रहे हैं, जीएस, ठीक? अब देखिए जीएस का रोल यहाँ पे ये है कि क्या करना है इसमें बताते हैं। जीएस में चाहे आप बीए के हों, बीएससी हो, बीकॉम हो, सबका जीएस का सेम होता है, बिल्कुल सेम सिलेबस है और सबके लिए, ठीक? अब यहाँ पे क्या है, वोकेशनल के लिए भी। तो यहाँ पे फिर क्या है कि इस ये जो है हम बना के रखे हैं, जिसका प्राइस है 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ है। इसके बाद आपको कोई भी पीवाईक्यू देखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, जीएस का बताते हैं आपको। जीएस का हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 पेज या 1.5 पेज का एक हम पीडीएफ देंगे आपको, जिसके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको कम से कम 2004 से लेकर लेटेस्ट जो अभी 23-24 में एग्ज़ाम हुआ होगा, उन सारे का हम क्रिप्स, मतलब होता है ना कि एकदम वो चीज़ को निकाल कर हम लाए हैं कि आपको कि ये इतना सारा टॉपिक पढ़िए, इसी से आएगा और 100% की गारंटी। समझ में आया? ठीक। इसके साथ-साथ हम आपको इसी पीडीएफ के साथ-साथ हम इसको आपको देंगे 10 मतलब दो यही लगभग 10 या 15 साल का पीवाईक्यू भी दे देंगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोले? जीएस का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है अपने आप में, ठीक? इसके साथ-साथ हम पीवाईक्यू भी देंगे, जो कि 10-12 साल का होगा। इसमें आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ठीक? बट आप जो जीएस का जो हम पीडीएफ देंगे उससे ज़्यादा में के बाद नहीं पढ़ना है, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक? अब जीएस और इसके साथ साथ 10 साल से ज़्यादा का पीवाईक्यू जो है, हम ये देंगे आपको 99 रुपीज़ में। क्या बोले? जीएस और पीवाईक्यू 10 साल से ज़्यादा का देंगे हम आपको 99 रुपीज़ में। तो इसके लिए क्या करना है, जीएस के लिए हम बता रहे हैं 6206609855, 6206609855, ठीक? इसके लिए 99 रुपीज़ में आपको जीएस और प्लस 10 साल से ज़्यादा का पीवाईक्यू मिलेगा। जिसको भी, जो भी स्टूडेंट का चाहिए, आप इस नंबर पे मैसेज करके पेमेंट करके आप वहीं पे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक? अब बात हुआ ये ऑनर्स का, तो पर पेपर ऑनर्स का 49 रुपीज़ है, ठीक है? अब यहाँ पे बात हुआ बीकॉम और बीएससी वाले और वैसे स्टूडेंट जो कि और भी तो हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है, उनके लिए क्या करवाया गया है, उनके लिए मेरे पास है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसमें भी बहुत रेयर 1-2 साल का है, किसी में 10 साल का भी है, किसी में 2 साल का है, किसी में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे मालूम चलेगा कि आपके सब्जेक्ट का पीवाईक्यू है या नहीं है। समझ में आया? ठीक। ये पीवाईक्यू जो है वो पर पेपर 10 रुपये है। तो ये चीज़ बस है, और जिसको भी अब लेना हो, हम इसीलिए वीडियो में पहले ही बोले थे कि इसमें हम पैसे की बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अच्छा लगा हो, आप ये इनिशिएट देख सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी तो वीडियो वगैरह करवाया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी जो भी कुछ हेल्प चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इस बात को आप समझिएगा कि बहुत मेहनत लगता है कोई भी चीज़ को करने के लिए, और उसके लिए 40-50 रुपया हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा है, बट फिर भी आप बिल्कुल अपने सोच से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, एग्ज़ाम का डेट हम फिर से बताने का ट्राई करते हैं। तो एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 16 के बाद, मतलब वही 15-16 के बाद से लेकर 20 तारीख तक जो है एग्ज़ाम होने का संभावना पूरा है। इसलिए पढ़ाई करिए जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पहली बात, एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट है वो कल तो एक्सटेंड होना चाहिए, बट कल तक तो कोई नहीं आया नोटिस, हो सकता है कि आज आए, ठीक? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से हम बता रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या बात की है, ऑनर्स के बारे में, जीएस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मतलब और एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम का लास्ट डेट जो है, मतलब कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो इन सारे टॉपिक पे हम बात की इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।